हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद फाइजा। आज हम एक ऐसी हेल्थ प्रॉब्लम और उसके सलूशन के बारे में बात करेंगे जिसमें पेट फूल जाता है या फिर भूख कम लगती है और बदहजमी जैसा फील होने लगता है, या फिर आप जो खाना खा रहे हैं उसके बाद आपकी सांसें में से या फिर मुंह में से बदबू आ रही है। तो ये जो सारी हेल्थ प्रॉब्लम है उसे हम गैस ट्रबल कहते हैं, जिसे पेट की बीमारी की समस्या भी कहा जाता है। तो ये जो सभी सिम्टम्स है वो इंडिकेट करते हैं कि आपको गैस ट्रबल की बीमारी हो सकती है। तो चलिए सीखते हैं डिटेल में कि अगर किसी को पेट में गैस हो गया है तो वो जल्दी से कैसे बाहर निकालना है। तो आज हम क्या क्या सीखेंगे। सबसे पहले गैस ट्रबल के इंट्रोडक्शन से बात करेंगे, देन उसके कॉजेस, सिम्टम्स, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या क्या अवेलेबल है, उसके बारे में आज का हमारा वीडियो लेक्चर रहेगा। तो आप लास्ट तक बने रहिए, जिससे कि आपको भी अगर ये बीमारी है तो जल्दी से जल्दी आप इस बीमारी से बाहर निकलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो लेक्चर। अब समझते हैं इस बीमारी के बारे में कि गैस ट्रबल है क्या। गैस ट्रबल को मेडिकल कंडीशन में इंक्रीज इंटेस्टिनल गैस कहा जाता है, यानी कि ये जो पेट का पोर्शन है यहाँ पे ज़्यादा गैस जमा हो जाना, और ब्लोटिंग भी कहते हैं। ब्लोटिंग का मतलब पेट फूल जाना, इस तरीके से पेट जो है वो फूल गया है। तो या फिर गैस के कारण पेट में पेन होना। तो ऐसे बहुत सारे रीजंस है जिससे आपको गैस ट्रबल हो सकता है, पेट में गैस बन सकता है। तो चलिए सीखते हैं कि इस बीमारी के कारण क्या है। इस बीमारी का सबसे पहला जो कारण है वो ये है कि जीआई यानी कि गैस्ट्रो इंटेस्टिनल जो ट्रैक है उससे रिलेटेड इश्यूज जो होते हैं उसके कारण आपको पेट में गैस बन सकता है। तो सबसे पहला जो है वो क्रॉनिक इंटेस्टिनल डिजीज है, और डाइवर्टिक्यूलिटिस, अल्सरेटिव कोलाइटिस। तो यहाँ पे आप देखिए अल्सरेटिव कोलाइटिस जो है इस बीमारी में यहाँ पे आप देखिए इस तरीके से ये जो म्यूकोजल लाइनिंग है इनर साइज में यानी कि अंदर की साइड इस तरीके से इन्फ्लेमेशन होने के बाद यहाँ पे सूजन आ जा सकती है। और उसके बाद क्रोन डिजीज। तो क्रोन डिजीज में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो टिश्यू है स्टमक के, तो यहाँ पे आप कॉलोन के स्टमक के पार्ट में देखिए तो आउटर जो लाइनिंग है यहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो गया है। आउटर साइड आपको यहाँ पे ये येलोइश कलर के ड्रॉपलेट्स दिख रहे होंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे ये जो प्रॉब्लम्स है वो होने लगती है, जिसे हम क्रोन्स डिजीज कहते हैं। और स्मॉल बोवेल बैक्टीरियल ओवरग्रोथ, जो हमारे पेट के बैक्टीरिया होते हैं उसमें ओवरग्रोथ हो जाना या फिर कॉन्स्टिपेशन रहना, यानी कि कब्ज की बीमारी रहना। तो ऐसे दूसरे भी रीजंस हैं, जैसे कि काफ़ी ज़्यादा खाना खा लेना, पेट में बैक्टीरिया का उत्पादन होना, खाना करते वक्त बातें करना, खाने के ठीक तरीके से चबाकर न खाना, पेट में एसिड का निर्माण होना, और अधिक शराब पीना, या फिर मानसिक चिंता या स्ट्रेस रहना। तो ये जो सारे कारण हैं वो गैस ट्रबल की समस्या से हो सकते हैं। वीडियो के बीच में मैं आपको बताना चाहती हूँ, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं हमारी एक न्यू लॉन्च कलर्ड बुक है जिसका नाम है डिजीज एंड ट्रीटमेंट। तो आपको भी अगर ये बुक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दी हुई है, तो वहाँ से जाके आप हमारी जो बुक है वो एक्सेस कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए इसकी जो प्राइस है वो अभी ऑफ़र चल रही है। तो ऑफ़र में आपको इसकी प्राइस 749 रहेगी, जो कि इसकी एक्चुअल प्राइस 990 है। तो आप अभी ऑर्डर करें, जिससे कि आपको भी हमारी जो कलर्ड बुक है, पूरी कलरफुल बुक है, तो ये बुक आपको मिल सकती है। नाउ सिम्टम्स के बारे में देखें कि इस बीमारी के लक्षण क्या हैं। तो सबसे पहला ये लक्षण होता है कि वे बर्पिंग एंड पासिंग गैस, यानी कि सोशल में अगर आप रह रहे हो, लोगों के बीच में हो, तो वहाँ पे बर्पिंग होना और
गैस पेट से बाहर निकलना, या फिर पेट में एब्डोमेन एरिया में पेन रहना, क्रम्स आना, और आपको ऐसे सिम्टम्स लगते हैं कि आपको पेट में पेन हो रहा है, या फिर पेट भरा भरा सा लगना जिसके कारण आपको ब्लोटिंग होना, पेट फूल जाना, और आपको ऐसा लग सकता है कि आपका जो एब्डोमेन का जो साइज है वो इंक्रीज हो गया है, जिसके कारण आपको नोजिया, वॉमिटिंग, एब्डोमिनल ब्लोटिंग, एब्डोमिनल पेन, इंडाइजेशन यानी कि प्रॉपर तरीके से खाना जो है वो डाइजेस्ट ना होना, पेट में बर्निंग जैसा फील होना और भूख कम लगना, तो ये लक्षण आपको दिखाई देते हैं। उसके बाद सुबह जब लेट्रिन करने जाए तो साफ नहीं होता है पेट, और पेट फूल जाता है, पेट में दर्द और क्रम्स का फील होना, सुबन के साथ दर्द होना तथा कभी कभी उल्टी होना, सिर में दर्द रहना भी काफ़ी इसका एक मुख्य लक्षण है। पूरे दिन में आलस जैसा महसूस होता है। ये जो सभी सिम्टम्स है वो इंडिकेट करते हैं कि आपको पेट में गैस की समस्या हो सकती है। तो अगर आपको इसका एक्सपर्ट कंसल्टेशन चाहिए, एक्सपर्ट की ट्रीटमेंट चाहिए, आपको एक्सपर्ट से बातें करनी है, तो आप मुझे इस व्हाट्सएप नंबर के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हो। नाउ अब हम डायग्नोसिस के बारे में सीखें कि इस बीमारी का डायग्नोसिस कैसे हो सकता है। तो सबसे पहले फिजिकल एग्जामिनेशन होगा, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया वीडियो लेक्चर में कि पेट फूल जाना, पेट में गैस जैसा रहना, पेट में पेन रहना, तो इसका फिजिकल एग्जामिनेशन होगा। उसके बाद ब्लड टेस्ट, ब्रीथिंग टेस्ट, आपकी गैस जमा हो गई है तो उसके कारण आपको ब्रीथ कितनी आ रही है। देन कॉलोन स्क्रीनिंग, जैसे कि क्रोन डिजीज़ है, अल्सरेटिव कोलाइटिस है, तो वहाँ पे कोई सूजन और इन्फ्लेमेशन हुई है कि नहीं हुई है वो चेक करने के लिए कोलोनोस्कोपी की जाती है, कॉलोन का स्क्रीनिंग टेस्ट लिया जाता है, और अल्ट्रासाउंड टेस्ट भी करवा सकते हैं। और जीआईटी का एग्जामिनेशन, पूरा जो हमारा जीआई ट्रैक है उसका डाइजेशन कितना होता है, कहाँ पे इन्फ्लेमेशन हुआ है, तो इसका पूरा डायग्नोसिस हो सकता है। अब ट्रीटमेंट ऑप्शन के बारे में सीखें कि इसका इलाज कैसे हो सकता है। तो सबसे पहले लेमन जूस लेना है, मस्टर्ड सीड, कैरावे सीड, टर्मरिक पाउडर, कार्डामम सीड, पपाया एंड पाइनएप्पल, तो ये इंग्रेडिएंट आप ले सकते हैं। और उसके बाद आपको फाइबर सॉल्ट भी इंट्रोड्यूस स्लोली, जो आप फाइबर्स ले रहे हैं वो आपको स्लोली खाना है, और जो आप पानी पी रहे हैं या फिर कोई फ्लूइड पी रहे हैं तो उसको सिपिंग करके यानी कि स्मॉल अमाउंट में ड्रिंक करना है। आपको राइट साइड स्लीप नहीं करना है, राइट साइड नहीं सोना है खाना खाने के बाद, जिसके कारण आपको गैस की बीमारी हो सकती है। तो आप यहाँ पे देखिए, तो अगर आप राइट साइड सो रहे हो तो यहाँ पे गैस है, गैस्ट्रिक एसिड है हमारे पेट में, और यहाँ पे स्टमक है। और अगर आप लेफ्ट साइड सोते हो तो लेफ्ट साइड से क्या होगा कि हमारा जो स्टमक एसिड है वो नीचे की साइड है, और जो स्टमक पेट का एरिया है वो अपर साइड है, जिसके कारण आपको गैस की बीमारी नहीं होगी। एक्सरसाइज करते रहना है, स्मोकिंग जो है वो अवॉइड करना है, आपको सोडा एंड प्रोसेस जो फूड मिल रहे हैं मार्केट में वो भी आपको अवॉइड करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा आपको पानी पीते रहना है जिससे कि आपको बर्पिंग हो और गैस की बीमारी ना हो। तो चलिए अब हम ट्रीटमेंट ऑप्शंस के बारे में बात करते हैं कि अगर पेशेंट को गैस ट्रबल होता है और पेट में गैस की समस्या हो जाती है तो उसे कौन कौन सी मेडिसिन है वो दी जाती है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि गैसोमैक, तो गैसोमैक जो है वो पेशेंट को दिन में 1 से 2 टैबलेट दी जाती है, और पेप IBS यानी कि इन्फ्लेमेटरी बाउल सिंड्रोम के लिए जो कैप्सूल्स आती है वो 1 कैप्सूल 3 टाइम्स डेली लेनी है। उसके बाद डाबर पुदीन हरा की 1 पर्ल आपको दिन में 2 टाइम लेनी है, और उसके अदर ड्रॉप्स भी आते हैं तो 10 से 15 ड्रॉप्स आपको दिन में 2 से 3 बार लेने हैं। नाउ वीडियो के बीच में मैं आपको बताना चाहती हूँ हमारी एक न्यू लॉन्च बुक है डिजीज एंड ट्रीटमेंट। तो अगर आपको हमारी बुक चाहिए जो कि एक पूरी कलर्ड बुक रहेगी, इसमें आपको अराउंड 125 डिजीजेस मिलेंगे। तो इसके लिए आपको मुझे व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट करना है, जिससे कि आप हमारी जो बुक है वो परचेस कर सकते हो।
तो आप यहाँ पे देखिए कि इस बुक की एक्चुअल प्राइस जो है वो 990 रुपीज़ है, जो कि अभी बेस्ट ऑफर चल रही है। तो इसके लिए आपको ये बुक ओनली 749 में पड़ेगी। तो आप अभी हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए फार्मारॉक्स, और हमारी जो न्यू लॉन्च डिजीज एंड ट्रीटमेंट कलर्ड बुक है वो आप अपने घर पे फ्री डिलीवरी में मंगवा सकते हैं। वीडियो के बीच में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि तो चलिए अब हम हमारे टॉपिक पे वापस से आते हैं कि इस बीमारी के और भी मेडिसिन्स हैं, जैसे कि गैसेस। तो गैसेस जो टैबलेट आती है, तो ये टैबलेट आपको 1 से 2 टैबलेट दिन में एक बार या फिर 2 बार दी जाती है। और SBL की एसिडिटी, फ्लैटुलेंस और इंडाइजेशन के लिए दिन में 4 टैबलेट 3 to 4 टाइम्स पर डे दी जाती है। और हिमालय की बात करें तो हिमालय में गैजेक्स टैबलेट आती है, गैजेक्स 100। तो ये टैबलेट आपको दिन में 2 से 3 बार डेली खाना खाने के बाद, या फिर आप लंच के टाइम या फिर डिनर के टाइम ले सकते हैं। हिमालय की गैसेस इंडाइजेशन आपको सस्पेंशन आता है। तो ये जो सस्पेंशन है वो इलायची फ्लेवर एंड लेमन फ्लेवर अवेलेबल है। तो अगर आपको भी इंडाइजेशन है, फूड प्रॉपर डाइजेशन नहीं हो रहा है, या फिर स्टमक में गैस जमा हो गया है, तो इसके लिए दिन में 5 से 10 ml खाना खाने के बाद आपको ये जो है दिन में 3 बार लेनी है। उसके बाद गैस एक्स की, तो आप यहाँ पे देखिए गैस एक्स, तो इसमें साइमेथिकोन आती है, गैस फास्ट रिलीव करती है और एक्स्ट्रा इसकी स्ट्रेंथ भी है। तो इसकी 50 सॉफ्ट जेल आती है। तो ये जो टैबलेट है वो आपको खाना खाने के बाद 1 से 2 टैबलेट लेनी है। और उसके बाद ल्यूपीगट की प्री एंड प्रोबायोटिक कैप्सूल्स आती है। तो ये कैप्सूल का डोज रहता है 1 कैप्सूल पर डे का। तो आप ये जो कैप्सूल है वो खाना खाने के बाद या फिर दोपहर में या फिर रात के समय सिंगल कैप्सूल ले सकते हो। वीडियो के बीच में अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो आपको ये वीडियो भी अच्छा लगेगा। ऐसी ही डिजीज के बारे में आपको सीखना है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट ड्रॉप करके भी मुझे बता सकते हैं कि आपको कौन सी डिजीज के बारे में सीखना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।